जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, आज का किस्सा आप राष्ट्रीय संदर्भों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भों से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो किस्से आपके सामने लाऊं वे सिर्फ खिलंदड़बाजी के नहीं हो, बल्कि खिलंदड़बाजी के हों ही नहीं, चुटकुले नहीं हो, हल्के फुल्के स्तर के नहीं हो, जानकारी परक हो, ज्ञान परक हो, गंभीर हो और रोचक हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो किस्से हैं वे आपके सामने मैं खास ढंग से रखूं, क्योंकि किस्से भी मैं आपके सामने खास ढंग के लाता हूं और आप मेरे लिए खास हैं ही। तो खास है तो भाई ये चैनल भी तो आपके लिए खास है ना। नहीं बनाया आपने अभी से अपना खास, तो बना लीजिए ना। कैसे? तो भाई अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, वो आपका ये जो चैनल है खास बन जाएगा। और हाँ, घंटी का चिन्ह भी अगर आप दबा देंगे तो ये चैनल आपके लिए और भी खास बन जाएगा। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए, करवाइए, यही आपका आशीर्वाद है इस चैनल के लिए और इन वीडियो के लिए, है ना? तो देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ, आपने शीर्षक में तो पढ़ लिया होगा कि 10,000 रुपयों के बदले भारत के एक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का परमाणु बम बनवा दिया। अब आपको अजीब लग रहा है क्या कि ये क्या बात हुई? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का परमाणु बम बनवा दिया। होना तो ये चाहिए था कि भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का परमाणु बम बने इसे रोकते, और वो भी 10,000 रुपयों के बदले। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, ये ध्यान दीजिएगा, बात में रत्ती भर भी इधर उधर की हील हुज्जत की गुंजाइश नहीं है, बात बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, हुआ क्या कि भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में, जैसलमेर जिले का ये क्षेत्र है, यहाँ परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति बन गया। ये आपको पता ही होगा, है ना? रामन्ना और सेठन्ना हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो उत्तराधिकारी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के, तो भाभा के सपने को उन्होंने साकार किया। अब हुआ क्या कि ये जब हुआ तो फिर पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का वो बयान आपको याद होगा कि पाकिस्तान चाहे घास खाए लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगा। तो विदेशों में रह रहे अपने वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर को, जो पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है, उसे बुलाया और विशेष सुविधाएं दी भुट्टो ने। और काहुटा रिसर्च लैब KRL की स्थापना की गई। काहुटा क्षेत्र है पाकिस्तान में वहां। और चूंकि यहाँ परमाणु कार्यक्रम चल रहा था तो इस लैब की सुरक्षा तो आप समझ सकते हैं कि क्या रही होगी, और कितना पैक्ड, है ना? सारा मामला था बिल्कुल बंधा बंधाया। रत्ती भर भी बाहर की बात अंदर तो क्या पहुंचे, अंदर की खुशबू भी बाहर नहीं आती थी। सब कुछ पूर्ण गोपनीयता के साथ हो रहा था। तो फिर जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, R&AW, तो रॉ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम टेस्ट कीजिए, ट्रेश करना, पकड़ना। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो आप कहेंगे तो क्या वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी कि जिन्होंने पाकिस्तान का परमाणु बम बनवा दिया? रुकिए ना, रुकिए, थोड़ा सा और संयम रखिए। सारी बात खुलासा कर रहा हूं मैं आपके सामने, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो इंदिरा गांधी ने रॉ को जिम्मेदारी दी कि भैया आप एक काम करो, पाकिस्तान के इस परमाणु बम के प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को, कार्यक्रम को ट्रैश करो, पकड़ो। रॉ लग गई। अब 26 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लागू कर दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। अब उस पर मैं अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय से भटक जाऊंगा। मार्च 1977 में इमरजेंसी हटाकर चुनाव करवाने की बात आई, फिर चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव हार गई और कई दलों के घालमेल से बनी हुई जनता पार्टी की सरकार बनी। वो बात थी ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाली बात।
तो उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई की बड़ी इच्छा थी। सबसे पहले तो वे 64 में चूके। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद शास्त्री जी से पिछड़ गए थे प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में। उसके उपरांत वे 1966 में शास्त्री जी के देहांत के बाद में, जब 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हुआ, और अब आप देखिए ना कि इंदिरा गांधी जो हैं वे बनने चली प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 19 जनवरी, यानी कि 8वां दिन था शास्त्री जी के देहांत को, तो 19 जनवरी 66 को इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। तो मोरारजी देसाई एक बार फिर पिछड़ गए। तो खुंदक तो उनके मन में थी ही, वो बहुत अदम्य लालसा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो जनता पार्टी की सरकार में मौका आया और जेपी ने भी उनका पक्ष लिया। सारे घटनाक्रम दुर्घटनाक्रम कुल मिलाकर इस तरह घूमे कि मोरारजी देसाई जो हैं वे मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब हुआ क्या, मार्च में तो ये प्रधानमंत्री बने और जून 77 में भारतीय जासूसों को बड़ी सफलता मिली। हुआ ये कि भारतीय जासूसों को, यानी रॉ के एजेंटों को ये पता तो था कि काहुटा रिसर्च लैब KRL, यहां परमाणु का कार्यक्रम चल रहा है बनाने का, बम बनाने का। लेकिन अब पुख्ता प्रमाण कैसे मिले, पक्के सबूत कैसे मिले? तो हुआ क्या कि वो रॉ के जासूस वहां घेरा डाले हुए थे। तो हुआ ये कि एक बार वो काहुटा रिसर्च लैब से अंदर से कोई व्यक्ति वहां बाहर नाई की दुकान पर आया, सैलून पर आया बाल कटवाने। और भारतीय जासूसों ने वो जो बाल उसके वहां गिरे वो बाल उठा लिए और उन बालों की जांच की, तो उनमें रेडियो एक्टिव विकिरण पाए गए। अब भाई रेडियो एक्टिव विकिरण कब पाए जाते हैं किसी के बालों में? तब जबकि वो वहां काम करे या जहां वो काम करता है वहां रेडियो एक्टिव विकिरण हो, तभी तो उसके बालों में रेडियो एक्टिव विकिरण पाए गए ना। तो इसका मतलब ये बात तो पुख्ता हो गई। अच्छा, वो आदमी कहां से आया था? KRL से, मतलब काहुटा रिसर्च लैब से। वो वहां काम करता है, वो वहां वैज्ञानिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो परमाणु, यानी रेडियो एक्टिव विकिरण जो है वो बता रहे थे कि परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चल रहा है KRL में, ये पुख्ता हो गया। तो अब क्या हुआ कि उन वैज्ञानिकों ने, उन जासूसों ने, भारत के रॉ के जासूसों ने दिल्ली संदेश भेजा। और संदेश ये भेजा कि ये जो पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम है ना, इसका ब्लूप्रिंट पाने का जुगाड़ हमने कर लिया है। बहुत बड़ी बात थी ये। अरे भाई, अगर पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट हमें मिल जाता तो ये तो यूं समझिए कि जैसे पेपर लीक हो जाता है ना। तो ये दिल्ली संदेश करवाया और ये भी कहा कि ये जो ब्लूप्रिंट पाने के लिए हमें 10,000 रुपयों की जरूरत है, यानी हम 10,000 रुपए देकर ये ब्लूप्रिंट ले सकते। बड़ा सस्ता सौदा था ये। हालांकि 1977 में 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन काम क्या था? काम ये था कि पाकिस्तान के परमाणु बम का ब्लूप्रिंट मिलना, उसके प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट मिलना। उसके मुकाबले में ये 10,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। बहुत बड़ी तो छोड़िए, बड़ी भी नहीं थी। और किसके लिए? भारत सरकार के लिए रत्ती भर भी बड़ी रकम नहीं थी। भाई, सरकार की बात हो रही है, ये कोई कुमार गणेश के पिताजी दादाजी की बात थोड़ा ही हो रही है जो 10,000 रुपए कहां से लाते। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और ये जो महाशय है, इन महाशय का एक किस्सा मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में जो हमारा नेटवर्क था रॉ का वो खत्म करवा दिया था। जनरल जिया उल हक जो उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनके मित्र होने के भरम में उनको सूचनाएं दे दी। उन्हें भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ उनकी गतिविधियों के बारे में बता दिया, दुश्मन देश के राष्ट्रपति को। और जनरल जिया उल हक ने उसके आधार पर
रॉ का नेटवर्क ही खत्म कर दिया पाकिस्तान में, वो बाद की बात है। अभी मैं बात कर रहा हूं जून 1977, क्योंकि जनरल जिया उल हक राष्ट्रपति बने थे जुलाई 1977 में, तो वो वीडियो इसके बाद की घटना का है, उसके बाद की बात है। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मना कर दिया 10,000 रुपए देने से। देखिए कौन भारत का प्रधानमंत्री मना कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। किस लिए मना कर रहा है? मूर्खता की हद देखिए। पाकिस्तान का परमाणु बम का कार्यक्रम, उसका ब्लूप्रिंट मिल रहा है और 10,000 रुपए देने, इसके लिए मना कर दिया। और किसने कर दिया? इस देश के प्रधानमंत्री ने, मोरारजी देसाई ने। मूर्खता का चरम देखिए क्या कि मोरारजी देसाई की दृष्टि में ये 10,000 रुपए जो है ये बहुत बड़ी रकम थी और ये फालतू का खर्च था, ये व्यर्थ का व्यय था। ये मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व का विषय, और ये इसके लिए 10,000 रुपए खर्च होने थे, वो व्यर्थ का खर्च था। सोचिए किन किन व्यक्तियों के कुकर्मों की सजा हमारा ये देश भुगता होगा। सोचिए कितना बड़ा नुकसान। अब हुआ क्या? इजराइल इस बात से बहुत नाराज हुआ। इजराइल ने कहा कि अगर आप वो ब्लूप्रिंट लेकर हमें दे देते तो हम पाकिस्तान पे हमला कर देते और उसका परमाणु बम बनने से पहले उसकी धज्जियां उड़ा देते। इजराइल बहुत नाराज हुआ। इजराइल ने कहा ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे फिर इजराइल ने क्यों नहीं ले लिया? भाई वो ब्लूप्रिंट तो रॉ वालों के हाथ लगा ना, तो रॉ के एजेंट जो है वो तो अपने दिल्ली हाईकमान से बात करेंगे। वो व्यक्तिगत स्तर पर अगर इजराइल को ये दे देते तो एक तो राष्ट्रीय अपराध, रॉ का अपराध और अंतरराष्ट्रीय अपराध हो जाता, तो वो तो और फंस जाते। तो इसलिए ये भी नहीं था कि वो इजराइल को डायरेक्ट सौंप देते, सीधे सौंप देते ब्लूप्रिंट। तो सोचिए मोरारजी देसाई ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, दुश्मन देश के पाकिस्तान के परमाणु बम के बनाने के प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को मात्र 10,000 रुपए के लिए खारिज कर दिया। और ये वो प्रस्ताव खारिज कर दिया और ये और कहा कि ये फालतू का खर्च है। और वो 10,000 रुपयों के बदले में उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने दिया। ये फोन करके नहीं कहा कि आप बना लो, हाँ भाई बना लो, नहीं। लेकिन उन्होंने वो ब्लूप्रिंट के लिए 10,000 नहीं दिए, तो वो ब्लूप्रिंट भारत को नहीं मिला और पाकिस्तान का वो परमाणु कार्यक्रम फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, विफल नहीं हुआ, बनता रहा, चलता रहा और पाकिस्तान ने आखिरकार परमाणु बम बना ही लिया। तो आप सोचिए ना कि पाकिस्तान का ये परमाणु बम बना, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? कौन व्यक्ति था? भारत का प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई नहीं थे क्या? हुए ना। इस सारे घटनाक्रम में पाकिस्तान का परमाणु बम बन जाए, बन गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था, कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10,000 रुपयों के बदले पाकिस्तान का परमाणु बम बनवा दिया। अब अगर मैं ये कहता हूं तो ये गलत है क्या? ये इस वीडियो का शीर्षक गलत नहीं है ना? अब आप कहेंगे कि भैया आप ये बात कहां से निकाल के लाए? कहां से निकाल के लाए आप ये बात? रुकिए, देखिए क्या है। R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। इस रॉ में एक विंग, एक इकाई होती है जिसको कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म विंग, यानी आतंकवाद निरोधी इकाई। ठीक है। इसके एक चीफ रहे थे, मुखिया रहे थे बी रमन, यानी एक्स चीफ, पूर्व मुखिया। उन्होंने एक किताब लिखी। बहुत जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार पद पर रहे, कोई अरे गहरे नत्थु खरे आदमी नहीं, कोई अरे गहरे नत्थु खरे पद पर नहीं रहे, बहुत बड़े पद पर जिम्मेदारी निभाने वाले ने किताब लिखी, द काउ बॉयज ऑफ रॉ, डॉन मेमोरी लोन। ये किताब, इस किताब को पढ़िए आप, बाकायदा उसमें सारी बात दी हुई है। इसलिए आपको ये बताना जरूरी था कि हमारा देश किन किन लोगों के कुकर्मों को भुगता है और आज भी भुगत रहा है। अगर मोरारजी देसाई ने उस वक्त अपनी तथाकथित बुद्धिमत्ता में पढ़कर ऐसा नहीं किया होता और 10,000 रुपए दिए होते रॉ को, और वो पाकिस्तान के परमाणु बम के कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट हमें मिलता और इजराइल हमला करता
और उस वक्त ऐसा कुछ हो जाता तो पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं बन पाता, हमारे पड़ोस में हमारा सिरदर्द पैदा नहीं होता। लेकिन धन्य है मोरारजी देसाई, अब तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उनके कारण हिंदुस्तान ने बहुत नुकसान सहन किया। मित्रों, हम तो चाहते हैं कि आप इस वीडियो का कभी नुकसान नहीं चाहेंगे, इस चैनल का कभी नुकसान नहीं चाहेंगे, है ना? बातों से तो फिर क्या करें? आप ये करें कि ये चैनल अगर अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभी भी अगर आपने घंटी का चिन्ह नहीं दबाए तो दबा लीजिए और वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए, करवाइए, इसे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर। मैं कौन? मैं यानी लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।